नमस्कार दोस्तों। भारतीय मूल के ब्रितानी सांसद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं में इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे एक ऐतिहासिक घटना करार दिया है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई देते हुए कहा है कि वो आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर दोनों देशों के साझा हितों पर काम करेंगे। भारतीय सोशल मीडिया में भी सुनक की इस उपलब्धि पर खासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चलिए आपको आज मैं बताता हूं कि इस मौके पर दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों में शीर्ष पदों पर जो भारतीय मूल के नेता बैठे हैं वो कहां हैं और किस देश में हैं। इस वक्त अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों में भारतीय मूल के नेता प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान हैं। चलिए जानते हैं ब्रिटेन के अलावा उन 6 देशों के बारे में जिनकी कमान हमारे भारतीय मूल से जुड़े व्यक्तियों के पास है, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। पुर्तगाल पुर्तगाल में प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोप में भारतीय मूल के नेताओं में एंटोनियो कोस्टा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो के पिता ओरलैंडो कोस्टा एक कवि थे, पोएट थे, जिन्होंने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुर्तगाली भाषा में शाइन ऑफ एंगर नाम की एक मशहूर पुस्तक भी लिखी थी। दादा थे उनके लुई अफोंसो मारिया डी कोस्टा। वो गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनियो कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ, पर उनके रिश्तेदार आज भी गोवा के मार गांव के नजदीक रोआ अबेद फारिया गांव से जुड़े हुए हैं। अपनी भारतीय पहचान पर कोस्टा ने एक बार कहा था कि मेरी चमड़ी के रंग ने मुझे कभी भी कुछ भी करने से नहीं रुका। मैं अपनी त्वचा के रंग के साथ सामान्य रूप से रहता हूं। यही नहीं, कोस्टा भारत के ओसीआई कार्ड धारकों में भी शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में उन्हें उनका ओसीआई कार्ड भी सौंपा था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारतीय मूल के राजनेता हैं, जिनकी जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। प्रवीण जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते रहे हैं। वहीं मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ वक्त पहले अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वाराणसी आए थे। इसके साथ वो अलग अलग मौकों पर भारत आते जाते रहे हैं। मॉरिशस के मौजूदा राष्ट्रपति पृथ्वीराज चौहान रूपन भी भारतीय मूल के राजनेता ही हैं। सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। उनके पिता भारतीय मूल के थे, उनकी मां मलय मूल की थी। सिंगापुर में मलय आबादी जो है, मलयालम आबादी जो है 15% है। मलय मूल के लोग इंडोनेशिया और मलेशिया में भी बसे हुए हैं। इसके बाद भी हलीमा याकूब ने सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। इससे पहले वो सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद पर भूमिका निभा चुकी हैं। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली भूमिका निभाकर एक इतिहास रचा था। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम, यहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, वो भी एक राजनेता हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनामी हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी के नाम से भी पहचाना जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। गुआना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। कैरिबियाई देश गुआना, यहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वज भी भारत से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि भारत में भी इनकी जड़ें फैली हुई हैं। इनका जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। सेशेल के राष्ट्रपति हैं वाबेल राम कलावन। सेशेल के राष्ट्रपति वाबेल राम कलावन भी भारतीय मूल के नेता हैं, जिनके पूर्वज भारत के बिहार प्रांत से जुड़े हुए हैं। उनके पिता एक लोहार थे, वहीं उनकी मां एक शिक्षिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताते हुए कहा था, वाबेल राम कलावन की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। आज न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे भारत के लोग
उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। अमेरिका में है कमला हैरिस। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने इतिहास रच दिया। भारतीय मूल के शीर्ष नेताओं में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। साल 2021 में उन्हें 85 मिनट के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शक्तियां दी गई थी। इसके साथ ही कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शक्ति संभालने वाली पहली महिला बन गई थी। इससे पहले कमला हैरिस ने अमेरिकी लोकतंत्र के 250 साल लंबे इतिहास में पहली महिला, पहली काली महिला और पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा था। कमला हैरिस भारत के साथ अपने जुड़ाव का खुलकर इजहार करती हैं और उसका जिक्र करने के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने साल 2018 में अपनी आत्मकथा में एक पुस्तक लिखी, द ट्रुथ वी टोल्ड। इसमें उन्होंने कहा, लोग मेरा नाम किसी विराम चिन्ह यानी कि कॉमा डैश ला, कॉम ला की तरह बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें तो। इसके बाद कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला अपने भारतीय नाम का मतलब भी समझाती है। कमला ने बताया कि मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी की सतह से ऊपर खिलता है, जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। कमला भारत में जन्मी मां और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान है। तो ये वो 6 देश थे जहां पर भारतीय रूट से निकले हुए भारतीयों ने विदेशों में रहकर अपने देश का डंका बजाया, परचम लहराया और भारत का नाम रोशन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े आपको नई जानकारियां लाकर देने के लिए। अगर आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज पर भी जाकर जुड़ें, फॉलो करें और लाइक करें। वीडियो को वहां पे भी शेयर कर दें। अगर आप यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर जाएं और छोटी सी एक बेल का आइकन होती है, उसको दबाएं और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंचे और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक मेरे जरिए पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।